हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में आप मैथ का पेपर देने वाले हो और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप सबसे भाग्यशाली स्टूडेंट हो, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में आप मैथ में टॉपर बनना चाहते हो, 95% लाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये है मैथ का एक वायरल पेपर और ऐसा ही आप लोगों का मैथ का पेपर आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे ही आप लोगों का पेपर आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में और आप भी मैथ में टॉपर बनोगे, 95% लाओगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, क्लास 10 मैथ का आप लोगों का पेपर है, फरवरी में आप लोगों का पेपर होगा, सभी को पता है। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय रहता है, हर एक सब्जेक्ट में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, मैथ में आपके कुल 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन के आपके भैया 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। और हाँ, अगर आप ये वीडियो पेपर देने से पहले देख लेते हो तो आप मैथ का टॉपर बन चुके हो, और अगर आप नहीं देख पाते हो तो पेपर के दिन अगर आपको आधी रात को भी ये वीडियो मिल जाए तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि मैथ में अगर आपको टॉपर बनना है तो ये पेपर आप लोगों को टॉपर बना देगा। ठीक है, अगर आप पेपर से पहले देख लेते हो तो अच्छी बात है, आप मैथ के टॉपर बन जाओगे। लेकिन अगर आप पेपर देने से पहले आप आधी रात को भी आपको ये वीडियो मिले तो आप ये वीडियो जरूर देखना। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि क्या आएगा मैथ के पेपर में, क्या आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या आएगा, सॉल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे बहुत ही अच्छे से। कैसे तैयार करें सब कुछ मैं आप लोगों को अभी तैयार करा दूंगा, साथ में आपको सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखना है मैथ की कॉपी, आपको कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपने इससे पहले हिंदी का वायरल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और इंग्लिश का जो वायरल पेपर का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप देख सकते हो, इसका भी वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, आप दोनों देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, लग चुका है। ठीक है, तो ये है मैथ का एक वायरल पेपर। आप मैथ में टॉपर बनना चाहते हो तो आप लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी चलने वाली है। ठीक है, समय है आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है, 3 घंटे इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, कुछ सामान्य निर्देश भी दिए होते हैं, देख सकते हो। पहले तो 15 मिनट प्रशाती को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। दूसरा, अब यहां से देखो, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, तीसरा खंड आज होगा वो 20 अंक का होगा और वो जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। ठीक है, एंड ओएमआर शीट भरते समय आपको पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग ना करें। 5वां है दूसरा खंड बा जो है वो 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। 6वां है इस खंड में आपकी कुल 5 प्रश्न है। ठीक है, एंड 7वां है जो प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिखा हुआ है कि जिनके खंड जो है कितने खंड करने हैं। एंड सभी प्रश्न जो प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखे हुए हैं, अंकित हैं। ठीक है, एंड आप प्रश्न जो है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए, और जो आपको ना आता उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न अभी आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स के आते हैं सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आप बोर्ड एग्जाम मैथ में पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखना, लिखा हुआ है किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम जो है वो 60 है तथा एचसीएफ जो है वो 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पहला है 20, दूसरा है 15 एंड तीसरा है 180 एंड चौथा हमारा 36 है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, पूरा आप सॉल्व करा देता हूं, आप लोग पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। ठीक है, लास्ट तक देखना और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो, पहली संख्या, ये मैंने पहला लिखा, और दूसरी संख्या, देखो पहली संख्या का गुणनफल, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है जो एलसीएम होता है इंटू एचसीएफ के। फार्मूला समझ में आया?
HCF, इसमें क्या है, बहुत आसान है, बस पहली संख्या का जो गुणा होता है दूसरी संख्या इन दोनों का गुणा करोगे तो बराबर होता है LCM इंटू HCF के। अब देखो ध्यान से, पहली संख्या हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो है कितना 12 है, ठीक है, तो पहली संख्या की जगह 12 लिख दो, इंटू दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है तो दूसरा ऐसे रहने दो। LCM हमारा कितना है, LCM वो 60 है, एंड HCF कितना है, HCF हमारा शायद 3 है, ठीक है। दूसरी संख्या आप ऐसे रहने दो बराबर, सॉरी ये बराबर लगाना, सॉरी ये हमारा 60 है इंटू 3 है, और ये हमारा 12 है, नीचे हो जाएगा 12, और यहाँ हमारा 12 पंचे 60, तो यहाँ से जो हमें दूसरी संख्या मिलेगी वो मिलेगी 15, यानी कि 15, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या, क्या है, बहुत आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा 15 जो है दूसरी संख्या, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, पूरा ध्यान से समझना। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो लिखा हुआ है 169 जो परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा। जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, या फिर आप परिमेय अपरिमेय दोनों, या एक। देखो अगर आपका एक परिमेय संख्या मैंने ले लिया 4 और इसका आप गुणा करोगे √2 से, सॉरी आप यहां ले लो लाइक, देखो मैं आपको गुणा करता हूं, हमने लिया √2 और इंटू मैंने ये अपरिमेय परिमेय, तो ये आपका 5√2 हो जाएगा। तो भाई ये क्या है, अपरिमेय हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है, सदैव अपरिमेय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तीसरा, देखो लिखा हुआ है रेखा युग्म समीकरण जो है x + 2y - 5 = 0 और 4x - 8y - 20 = 0 के हल होंगे। ध्यान से देखो, इसके हल आप लोगों को करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शंस तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे एक ही नंबर का ऑब्जेक्टिव है, एक एक नंबर आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पूरा समझ लेना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझ कर जाना, पेपर में आपको यही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो यहां हमारा, देखो पहले समीकरण आप यहां से a1 a2 निकालो, a1/a2 ये क्या है भाई, a1 जो हमारा x का गुणांक 1 है, देखो यहां, एंड a2 जो है वो 4 है, ठीक है। v1 क्या है और v2 क्या है, ये भाई आपको पता होगा, ठीक है। v1 हमारा ये 2 है एंड v2 क्या है 8 है, ठीक है, यानी कि इसको कट करोगे 1/4 ही मिल जाएगा, ठीक है। C1/C2 ये क्या है, C1 हमारा -5 है एंड C2 हमारा -20 है, ये हमारा हो जाएगा 1/4। यानी कि माय डियर स्टूडेंट हमें सारी चीजें इक्वल मिली, यानी कि बराबर मिला, यानी कि जो हमारा A1 है वो बटे में A2 जो है वो बराबर है V1 बटे V2 और ये बराबर है माय डियर स्टूडेंट C1 बटे C2 के, ठीक है। यही तो हमें मिला है, सारे इक्वल हैं, तो सारे अगर इक्वल हों तो ध्यान रखना वो हमारा अनेक हल होता है, लेकिन वो समपाती रेखाएं होती हैं, लेकिन उनका अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल, ठीक है। तो अनेक हल किसमें है, अनेक हल आप देखो भाई इसी में है ना, कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। सारा क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। देखो 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 मिले। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान से, आप इसमें से अगर आप 13 से, लाइक इसमें ऑप्शन लेता हूं 13 से आप 70 में भाग दोगे तो 13 × 5 = 65, हमें 5 शेषफल मिल गया। और आप 13 से 125 में भाग दोगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 13 से आप 125 में भाग दोगे तो 117, और इधर से आपका 5 और 3 8, ठीक है, 8 समय शेषफल, यानी कि 13 ही हमारा सही हो जाएगा। बहुत आसान है ना, कुछ नहीं है, आसान लगा तो ये ऐसे आप कुछ चीजें आसानी से सॉल्व कर लिया करो। 5वां क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। बहुत आसान है, पहले आप एक एपी बनाओ, एक समांतर श्रेणी, 5 गुणज कह रहा है ना, यानी कि 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12 एंड 3 5 = 15। यही 5 गुणज हैं, ठीक है। अब इसका आप योग ज्ञात कर लो। योग का फार्मूला मैंने बता रखा है, नहीं जानते हो तो क्या कर रहे हो, ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, यहां आप लोग ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करो, आपको पता होना चाहिए क्या, एक फार्मूला, ठीक है, यानी कि हमें जो योग का Sn जो बराबर होता है वो n/2 एंड 2a + n - 1 × d, ये हो गया, ठीक है, फार्मूला। अब देखो ध्यान से, यहां आप वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू जैसे ही रखोगे आपको सारा आंसर मिल जाएगा। देखो n हमारा 5 है क्योंकि 5 गुणज है, पता है, ठीक है, तो n हमें 5 मिल गया, 5/2
ए जो है वो प्रथम पद हमारा 3 है तो 2 × 3 मिल गया, प्लस n आपको पता है 5 है, 5 में से 1 जाएगा, डी 6 में से आप 3 घटाओगे तो ये हमें 3 ही मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, 5/2 और यहाँ आपका हो जाएगा देखो 6 एंड यहाँ से माइनस होगा 4 एंड 3 × 12 है, यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 18। तो यहाँ आप कट करोगे तो हमें 9 × 5 = 45, हमें जो इसका योग मिलेगा वो 45 मिलेगा। कितना मिलेगा? 45, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। मैथ आप लोगों को अगर हार्ड लग रहा है ना तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रहा हूं, ठीक है, और आपको हर एक क्वेश्चन को कर लेना है, नोट्स बना लेना है और अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। लिखा हुआ है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथन विचारणीय है। ऑप्शन आपके सामने है, देखो बहुत आसान है, विविक्तकर का सूत्र लगाओ, यानी कि जो हमारा डी होता है वो बराबर होता है v² - 4ac। इसी सूत्र पर आप लगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप देखो v की, देखो सबसे पहले v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये -4 है, -4 रख दो, ठीक है, एंड 4 है, a की वैल्यू ये x का जो गुणांक है 2 है, एंड c की वैल्यू 3 है, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लो, देखो ये हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा -24 हो जाएगा। यहां से विविक्त कर जो आएगा -8 आएगा। -8 का मतलब ये माइनस में है, माइनस का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। पहला, दिए गए समीकरण के विविक्त कर 0 से कम है, 0 से कम है, सही है, और समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक नहीं है, ये माइनस में है इसलिए वास्तविक नहीं है, और समीकरण का विविक्त कर 0 नहीं, ये नहीं, और हाँ समीकरण का नहीं वास्तविक नहीं है, ठीक है, तो वास्तविक है नहीं है, हमें करना नहीं, नीचे है वाला तो ये भी गलत है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन सही है। तो हमें कौन सा सही है? ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, दोनों सही है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो सतर्क रहना। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष हैं, A जो है वो 0,3, O जो है वो 0,3 एंड V जो है वो 5,0। इसका विकर्ण क्या है? बहुत आसान नहीं है, पहले आप फिगर समझ जाओगे तो बहुत आसान लगेगा, जब तक आप इसका फिगर नहीं समझोगे भाई हार्ड लगेगा, ठीक है। फिगर क्या है? एक आयत बना लो, आयत हमने बना लिया, देखो आयत की जो होती हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो ये हमारा आयत हो गया। आयत बनाने के बाद एक विकर्ण बना लो, विकर्ण हम खींच लेते हैं, ये विकर्ण हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा ये हो गया A, ये हो गया O, ये हो गया V, ठीक है। देखो A हमारा कितना है देख लो, सब कुछ आपके मान है भाई। A जो है वो 0,3 है, 0,3 है O भी, और ये है V जो है वो 5,0 है। हमें ये जो बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो A और V को ज्ञात कर ले, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो A और V का आप ज्ञात करो, आपका बीच की दूरी निकल आएगा। हमें जो ज्ञात करना है O का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से x1 - x2 का स्क्वायर कर लो और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, बस हो गया। यहां से x1 क्या है, ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। तो x1 0 है, x2 हमारा 5 है स्क्वायर, प्लस y1 हमारा कितना है 3 है, एंड y2 0 है, ठीक है, स्क्वायर। ये हमारा भाई 25 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे ये हमारा 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ये जुड़ेगा तो 25 × 5 = 30, 4 = 34, यानी कि हमारा 34, √34 हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। √34 है देखो ऑप्शन में, हाँ ये तो सही है, क्या है, कुछ भी नहीं, आसान है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि समीकरण जो है x² + kx - 4/5/4 = 0 का एक मूल जो है 1/2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इस पेपर में क्वेश्चंस हैं सारे वायरल पेपर आपके हैं, इन सब को आपको सॉल्व करना है। और आप लोग हिंदी और इंग्लिश की भी वीडियो जरूर देखना, वहां से आप अपना पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व मैंने कराया है उसको देखोगे तो आपका हिंदी इंग्लिश मैथ जो है 3 सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, और जो बचे सब्जेक्ट हैं उसको भी जल्द ही तैयार करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो, लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर है अभी से मैं करा दे रहा हूं, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाओ बिल्कुल से छाप कर चले आओ, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, ठीक है। ये जो मूल है ये x के स्थान पर रख दो, जैसे x² है तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। जहां जहां x है, k आप लिख दो ऐसे, और x जो है x के स्थान पर 1/2 लिख दो, और -5/4 है ऐसे लिख दो, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस k/2 हो जाएगा, और -5/4 हो जाएगा, यहां से बराबर 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आपका जो वैल्यू आएगा ये k/2 ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बराबर ये 5/4 है, और ये आपका -1/4 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ से k/2 है, यहाँ से 4, 5 में से 1 गई 4, यहाँ से 1 हो जाएगा, ये हमें कितना मिला 1। अब इसका आप k बराबर जो आपको मिलेगा वो बराबर 2 मिलेगा, बस हो गया आंसर। k बराबर 2, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 2 हमें मिला आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब इनकी संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। और इनकी जो संगत भुजाएं एक ही समान, हाँ ये दोनों सही है, मतलब दोनों ऑप्शन सही है कि हमारा यदि इनके संगत कोण हमारे जो हैं वो बराबर होते हैं और एक हमारा इनकी संगत भुजाएं जो है वो समानुपात में होती हैं, ये भी सही है। तो यानी कि हमारा दोनों ऑप्शन सही है ये वाला। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शन आए तो समझो वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर, यदि एक समकोण जो है त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री, AC 3 सेंटीमीटर और VC जो है 4 सेंटीमीटर, तो बिंदु C से जाने वाली की मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका हमें ज्ञात करनी है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, क्या, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, 90 डिग्री होता है कोण। ठीक है, यानी कि कोई भी कोण, जैसे हमारा यहाँ C 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, A है, V है, C है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये हमारा बीच में मध्यिका हो गया, क्योंकि हमें मध्यिका ही याद करनी है ना। अब देखो सबसे पहले A एंड C, AC कितना है 3 है, ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड हमारा VC कितना है 4 सेंटीमीटर, VC हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब आप इसको लगा लो, बहुत आसान है भाई। हमें लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, तो कर्ण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब AB का स्क्वायर, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, BC का स्क्वायर, हमारा VC का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस AC का लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमारा VC कितना है, VC है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस AC हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ये हमारा देखो, अब हम AB केवल रखेंगे। ठीक है, और यहाँ रूट लगा देंगे, रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा 16 और प्लस हमारा 9, इसका स्क्वायर करा गया ना, तो ये हमारा जुड़ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 16 और 9 25। तो AB जो हमें मिला वो 5 मिला, कितना मिला, ओनली 5। तो ये हमें 5 मिल गया, ये हमें पूरा 5 मिला है। इसको बीच में से डिवाइड कर देता है मध्यिका, तो अगर मध्यिका ज्ञात करनी है तो 5/2 कर लो, जो मध्यिका बराबर, तो ये हमें मिल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। हाँ ये सही है, 2.5। हमें कर्ण नहीं मध्यिका की माप ज्ञात करनी थी, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 है इंपॉर्टेंट। देखो लिखा हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान होगा। देखो ध्यान से समझो, इस टाइप के क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है वो अक्सर 1 होती है। और हाँ, अगर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। अभी आप लोग देखो, यहां से जब आप साइन स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर करोगे, उसकी घात 2 लगा दोगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा। ऐसे आप ट्रिक के साथ इसका वैल्यू 1 रख सकते हो, या फिर आप लोग एक बार ट्राई करना HW में, और अगर आप अच्छे से कर पाना तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मैं आप लोगों को इसको कॉपी में लिखकर समझा दूंगा। ठीक है, देखो अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, साइन 2 ये जो है वो बराबर है 2 साइन ए का, तब सकते हैं ए का मान। देखो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0 डिग्री, सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 45 डिग्री एंड फोर्थ है 60 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे नहीं पुटअप होगा, केवल हमारा पुटअप कौन सा होगा, साइन 2 ये जो है, अगर हमें बराबर दिखाना है 2 साइन ए के, तो भैया बस एक ही वैल्यू हमारी वो है 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, 2 साइन ये 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये 0। ठीक है, तो ये हमें भैया 0 डिग्री ही काम आएगा अगर दोनों को बराबर सिद्ध करना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो आपका 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 2/3, सेकंड है 1/3, 1/2, 3/4। इसको कैसे लगाओगे, देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या करो कि आप यहां से जो tan है यानी कि 4 tan थीटा है, 4 है ना, tan थीटा बराबर 3, यहां से tan थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा 3/4, यानी कि यहां से हमें एक चीज दे रखा है tan थीटा की वैल्यू, क्या दे रखा है भैया, tan थीटा की वैल्यू 3/4 ये दे रखा है। ठीक है,
अब देखो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, इसकी। तो ये हमें है 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे में 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले आप सब में भैया कॉस से भाग दे दो, तभी आपको वैल्यू मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में आपका 4 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, सब में कॉस थीटा से। देखो जब कोई चीज आप सब में करते हो तो समीकरण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमारा जो कॉस से कॉस सारा कट जाएगा। अब देखो यहां से एक वैल्यू, यहां से 4 हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा, और ये हमारा कट जाएगा तो -1 हो जाएगा बटे में 4 tan थीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब आप लोगों को मिलेगा एक ट्विस्ट। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर, एक एक क्वेश्चन। tan थीटा के स्थान पर आप भैया वैल्यू रख दो, कितना है, ये ट्विस्ट है 3/4 और ये हमारा -1 है बटे में 4 3/4 और ये +1 है। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 में से 2 गई 1 गई 2 एंड यहाँ 3 में 1 प्लस होगा 4, ये हमारा 1/2 हो जाएगा वैल्यू आंसर। ठीक है, 1/2 हमारा सही है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है सेक, जो हमारा लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan ए, वो है 1 माइनस साइन ए का मान होगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है सेक ए साइन ए कॉसेक ए कॉस ए। तो देखो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए प्लस tan को साइन बटे कॉस लिख सकते हैं, साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, ये हमारा 1 माइनस साइन ए है ही ऑलरेडी बटे में 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कॉस ही रहेगा। ये हमारा 1 माइनस प्लस है साइन ए, और एक ब्रैकेट में हमारा 1 एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। यहां से कुछ आपको याद आया, a प्लस बी ए माइनस बी का, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहां से a स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए बटे में हमारा कॉस है ना, हाँ कॉस। ठीक है, कॉस ए। अब देखो यहां से हमारा इसका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये हमारा कॉस ए है। अब देखो यहां से ट्विस्ट है, कॉस से कॉस कट जाएगा और हमें जो बचेगा वो केवल कॉस ए बचेगा। कॉस ए कहां से बचेगा, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉस ए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सारा क्वेश्चन ध्यान से समझना, जितने भी क्वेश्चन है अगर आपने समझ लिया तो मैथ के टॉपर बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक वायरल पेपर है। ये आप लोगों को पूरा सॉल्व मैं आप लोगों को करा रहा हूं, इसलिए कि आप एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर मत आओ। ठीक है, अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमेशा याद रखना कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये इस चीज को आप, ये सही है क्योंकि ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यही सही है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। एक सुराही जैसे लाइक ये जो है एक सुराही, इसमें क्या क्या है भाई, इसमें क्या है, एक हमारा क्या है, ये है बेलन, नीचे क्या है गोला, तो गोला और बेलन का संयोजन होता है ना, गोला और बेलन, एक गोला और एक बेलन का संयोजन से हमें एक सुराही बन जाता है। तो 16 का हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, लिखा हुआ 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। कैसे निकालोगे, बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट और आसान भी है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, कुछ नहीं है। देखो आपका विषम है ना, तो विषम का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, विषम का मतलब हमें लेना है क्या, 1 से, यानी कि 1 हमारा विषम है 10 के बीच में, 3 भी हमारा विषम है, 5 भी हमारा विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है, बस 10 के बीच में। तो 1 2 3 4 5, और यह हम जब ऐड करेंगे तो 9 1 10 7 17 5 22 3 25,
25/5, ये हमारा हो जाएगा 5 आंसर। तो भैया जो समांतर माध्य आएगा वो 5 आएगा। अगला क्वेश्चन, आंकड़ों का जो है 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। देखो सबसे पहले ये देखो विषम है कि सम है, 1 2 3 4 5 6 है, सम है तो सम का मतलब 2 इधर से ले लो, मतलब ये बीच वाला दोनों ले लो जो भी आए और उसको 2 से भाग दे दो, आपका आ जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा माध्यिका। देखो कैसे बता रहे हैं कि 16 और प्लस 17 आप ऐड कर लो, ये ट्रिक है कोई नहीं बताएगा, बटे में 2 कर लो, ये आपका 33 हो जाएगा, जोड़ के ये 2 हो जाएगा, 33/2, ये ऑप्शन सही है। कितना आसान है, ट्रिक के साथ समझो, बहुत आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि आप लोगों से पूछ रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का जो माध्य है 27 है तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका होगा। इसके लिए एक फार्मूला याद कर लो, अभी आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। जो बहुलक होता है, बहुलक वो बराबर होता है 3 माध्यिका एंड -2 माध्य, 2 माध्य, यही होता है। वैल्यू रख दो, आंसर आपके सामने। बहुलक कितना है, बहुलक हमारा है 45, माध्यिका हमें ज्ञात करनी है 45, माध्यिका हमें ज्ञात करनी, माध्यिका को x मान लो, ठीक है, -2 इंटू माध्य हमारा 27 है, x मैंने मान लिया है माध्यिका को। यहां से हमारा 45 इधर है और ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 27 यानी कि 54, ठीक है, तो इधर +54 हो जाएगा बराबर 3x, x बराबर हमारा ये जुड़ जाएगा, 99 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बराबर हमें मिलेगा x बराबर 33। माध्यिका कितना मिला 33, ये वाला सही, ठीक है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम आने का प्रायिकता, एक पासे को फेंकते हो, एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या का आने की प्रायिकता 1/6 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने हर एक का सॉल्यूशन भी करा दिया। अब आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यार, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और आप लोगों को इस ध्यान से देखना है, ये पेपर पूरा सॉल्यूशन समझो। देखो अब खंड बा जो आपको कॉपी में लिखना है, देखो सबसे पहले यहां सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, दिखा देता हूं। देखो सभी खंड कीजिए। पहला, स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 एंड +7 एक भाज्य संख्या है, क्यों है? ये 2 नंबर का है भाई, इसे जोड़ो घटाओ गुणा करो, अगर भाज्य है तो भाज्य लिखो, क्यों है तो क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, ठीक है, बस हो गया। नहीं हो तो ना लिखो, हो गया। अगला, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos का वैल्यू होगा। 2 नंबर का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। 2 घन जिसमें से प्रत्येक का जो आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है घ वाला, देखो ध्यान से समझो। अभी मैं आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आपका पेपर कैसा आएगा। अगर आपको ये पता चलेगा कि हमारा पेपर कैसा आएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका पूरा पेपर जो है, ये जो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन एंड लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को कॉपी में अलग से लिखकर आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कॉपी में जो है एक एक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूं, लेकिन इसके लिए आप लोग यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, तब तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। अभी आप देख लो आपका पेपर कैसा आएगा, देखो आपको कितना क्वेश्चन आता है कितना नहीं आता है, ये आपको समझना जरूरी है। जिन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल जो है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और बारंबारता है 2, 7, 12, 15, 8, 6, ठीक है, 2 नंबर का है। अगला अंगा वाला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन समझो। बिंदु जो है -4,6, बिंदुओं जो है ए जो है -6,10 और वी जो है -3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। 2 नंबर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको जरूरत है, नहीं आता बता दो, मैं आपको कॉपी में लिख कर एक एक को अच्छे से समझा दूंगा। मेरा ये जो है मतलब है कि आप ये देख लो कि हमारा पेपर कैसा आता है, ऐसे ही आपका पेपर आएगा, ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप ये तैयार करो ना। अभी आपके पास समय है, 1-2 घंटा मैथ में दे सकते हो। x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु जो है x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं। 2 अंक का ये भी है। अब देखो दूसरा, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंड को हल कीजिए। का द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत आसान है, समीकरण आपके सामने है, क्या है इसमें, बहुत आसान है। देखो अगला खा वाला,
अब ये सब 4-4 नंबर के आगे 4-4 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या के 8 गुनी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों का जो है खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे। सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये भी 4 नंबर का। पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, ट्राई करो, सॉल्व करने का नहीं होता कमेंट करना। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक यादृच्छिक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है? यदि फर्स्ट लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो। ठीक है, चा वाला देखो आपको जो है सांख्यिकी से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। देखो पहला यहाँ आया है बोर्ड के पेपर में, दूसरा ये फिर आ गया। ठीक है, तो ध्यान से सांख्यिकी पढ़ लेना। नीचे दिए हुए बटन का माध्य जो है 28.5 है तो यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता जो 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है 5 है। यहाँ से x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्टूडेंट। हम लोग यहाँ देखो तीसरा, 2 अंकों की एक संख्या, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अभी तक 4-4, 2-2 नंबर के, अब 6-6 नंबर के। उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे कितनी संख्या? 6 नंबर का। 8वां, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से या फिर एक्सरसाइज से ही होगा, देख लेना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी होगी जाएगी। नूरी और सोनी की आयु कितनी है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा 6 नंबर का, ये बिल्कुल से दिमाग में रख लो, आएगा तो आएगा। ठीक है, जैसे ये दोनों तैयार कर लो, यही आएंगे। ठीक है, लिखा हुआ एक बहुमंजिल के भवन से शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल उन्नमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। 8वां, आप ये कर सकते हो, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर एक ध्वज लहराया जाता है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और P से दूरी ज्ञात कीजिए। √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो दोनों में से कोई एक ज्ञात करो, 6 नंबर मिल जाएगा। अगला देखो 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैथ का इस पेपर का। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊपरी जो है सिरा खुला हुआ है। ठीक है, और सिरे की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन से शीशे की कुछ गोलियां प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाली जाती है तो इसमें से भरी हुई पानी 1/4 बाहर निकल जाती है। तो बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का। या फिर अथवा आप ये कर सकते हो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक वेलन आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, इसका आप लोगों को अच्छे से बताना है। ठीक है, इसको देख लेना। 345 आता तो सही है, नहीं आता तो गलत है, बस। ठीक है, तो ये है हमारा मैथ का एक वायरल पेपर। जितना क्वेश्चन बताया गया है आप सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप कहोगे तो आप लोगों को अलग से एक कॉपी में लिख कर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, ये है एक वायरल पेपर और आप लोगों को ये मैथ में टॉपर बनाएगा। मैथ में आप 70 में से 65 लाओगे, 100 में से 95 आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये वीडियो आपकी खत्म होने वाली है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश का वायरल पेपर नहीं देखे तो जल्दी से जाओ देखो, क्योंकि आप लोगों को वो हिंदी और इंग्लिश में टॉपर बना देगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।